हेलो फ्रेंड्स, आज की खबरों में बात करते हैं भोले बाबा के चरणों की धूल जो बन गई 121 जिंदगियों का काल और हाथरस हादसे की कहानी, दस्तावेज की जुबानी। वो सब इंसान नहीं, वो तो चरणों की धूल है। अपने ही जैसे एक इंसान के चरणों की धूल, उस इंसान के चरणों की धूल जिसके चरणों की धूल को पाने के लिए अपने ही जैसे इंसान के चरणों तले रोंदते कुचलते मसलते सिसकते सुबकते हांफते ठुकराते और किस्तों में सांसों की डोर तोड़ते रहे। इंसान के बनाए एक भगवान के चरणों की धूल ने 121 इंसानियों की जान ले ली है। आज के दौर में यह देख सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक हवलदार से बाबा बने भोले बाबा की गाड़ी के पहियों से उड़ती धूल को माथे पर लगाने की होड़ में भगदड़ मची। और ऊपर से कमाल यह है कि जिंदगी की आस में आए भक्तों को अपने सामने भारत देखने के बावजूद उन्हें उनका भगवान छोड़कर भाग गया, और ऐसा भागा कि अब तक सामने नहीं आया। और कमाल यह है कि जिस भगवानुमा इंसान के चरणों की जरा सी धूल की खातिर ये सब मारे गए, भगवान बन बैठे उस इंसान में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि धूल उड़ाती अपनी गाड़ी के काफिले को रोक कर अपनी भक्तों की सुध लेता। और यही फर्क है कि इंसानों के बनाए भगवान और एक भक्त के बीच, यही फर्क है एक भक्त और अनभक्त के बीच। इंसान के बनाए भगवान के चरणों की धूल के लिए जो 2.5 लाख भक्त पहुंचे थे, उनमें से 121 भक्तों की मौत के 24 घंटे गुजरने के बाद भी वो भगवान गायब है। तो चलिए आगे जानते हैं चरणों की धूल की पूरी कहानी। 2 कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेज सामने आया है, एक उसी इलाके के एसडीएम की रिपोर्ट और दूसरी इस मातमी हादसे की पहली कहानी। कानूनी दस्तावेज यानी एफआईआर की जुबानी। इन दोनों ही दस्तावेजों में चरणों की धूल की पूरी कहानी तो है, पर कमाल यह है कि इसमें कहीं भी इंसानों के बनाए उस भगवान यानी भोले बाबा, यूपी पुलिस का पूर्व हवलदार यानी सूरजपाल सिंह जाटव यानी नारायण शाकाहारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार या कसूरवार नहीं ठहराया गया है, जिसके चरणों के धूल की वजह से 121 इंसानों ने पांव तले कुचलते हुए उखड़ती इन सांसों के साथ दम तोड़ दिया था। और जानते हैं एसडीएम की रिपोर्ट में कई खुलासे। सबसे पहले बात एसडीएम की रिपोर्ट की। हाथरस के एसडीएम रविंद्र कुमार ने यह रिपोर्ट अपने बॉस यानी डीएम हाथरस को भेजी है। डीएम हाथरस मतलब यूपी सरकार को भेजी है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2 जुलाई को नेशनल हाईवे नंबर 51 पर भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम था और एसडीएम खुद मौके पर मौजूद थे। सत्संग के पंडाल में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। दोपहर 12:30 बजे भोले बाबा प्रवचन देने के लिए पंडाल में पहुंचे थे। आखिर क्यों चरणों की धूल माथे पर लगाने की होड़? करीब 1:40 पर प्रवचन समाप्त कर बाबा पंडाल से निकल गए। हाईवे नंबर 51 पर अब वो एटा की तरफ जा रहे थे। जिस रास्ते से भोले बाबा जो रहे थे, उस रास्ते पर भक्तों की भीड़ उनके दर्शन, चरण स्पर्श और उनके चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर लगाने लगी। बीच रोड पर बने डिवाइडर पर बहुत सारे भक्त पहले से ही खड़े थे। वो भले बाबा के दर्शन के लिए डिवाइडर से कूद पड़े। और आगे बात करते हैं। एसडीएम के मुताबिक ऐसे हुआ हादसा, भीड़ बाबा तक ना पहुंच पाए। इसके लिए बाबा के निजी सुरक्षा कर्मचारी यानी ब्लैक कमांडो और सेवादारों ने भीड़ के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। इसमें कुछ लोग नीचे गिर गए, तब भी भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल हो गया। खुद को इस भगदड़ से बचाने के लिए भीड़ खुले खेत की तरफ सड़क के दूसरी तरफ भागी। सड़क से खेत में उतरने के दौरान ढलान होने की वजह से ज्यादातर भक्त फिसल कर गिर पड़े। इसके बाद वो उठ नहीं सके और भीड़ उनके ऊपर से होकर इधर उधर भागने लगी। तो ये थी एसडीएम की रिपोर्ट। और जानते हैं हादसे की कहानी एफआईआर की जुबानी। अब आइए एफआईआर की जुबानी आपको इस हादसे की कहानी आपको बताते हैं। हादसे की करीब 8 घंटे बाद रात 10:18 पर सिकंदराव थाने में दर्ज इस कहानी के मुताबिक 2 जुलाई को सिकंदराव के फुलरई गांव के करीब जीडी रोड के पास गुरु साकार विश्वाहारी भोले बाबा के सत्संग के आयोजन के लिए उनके मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की तरफ से थाने को तहरीर मिली थी। और आगे जानते हैं 80,000 की बजाय पहुंचे थे 2.5 लाख से ज्यादा भक्त। कार्यक्रम में करीब 80,000 लोगों की इकट्ठा होने की इजाजत मांगी गई थी। उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन ने इंतजाम किए, लेकिन 2 जुलाई को सत्संग के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से जीटी रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब भोले बाबा अपनी गाड़ी में
सवार होकर दोपहर करीब 2 बजे जब वापस लौट रहे थे, तभी महिला, पुरुष और बच्चे उनकी गाड़ी के गुजरने के रास्ते से धूल समेटना शुरू कर दिया। और आगे जानते हैं हवलदार सूरजपाल कैसे बना भोले बाबा। ये भोले बाबा भी ऐसे ही बाबा थोड़ी ही बने, बड़े बड़े नेताओं ने इनसे आशीर्वाद लिया, तो सत्ता की उसी ताकत की वजह से ये भक्तों को आशीर्वाद देने लायक बने। असल में जब भोले बाबा खुद पुलिस में थे, तभी उनको वर्दी की ताकत के साथ साथ सत्ता की ताकत का भी एहसास हो चुका था, इसीलिए नौकरी से उनका मुंह भंग हो गया। आखिर क्यों एफआईआर की पन्नों से गायब है बाबा? बेशर्मी का आलम देखिए कि ना एसडीएम की रिपोर्ट में और ना ही एफआईआर में उस भोले बाबा को कहीं आरोपी नहीं बनाया गया, जिसके चरणों की धूल में 121 लोग मटिया मेट हो गए। प्रवचन बाबा का, सत्यसंग बाबा का, आयोजन बाबा का, भक्तों के भगवान बाबा, लेकिन एफआईआर की पन्नों से गायब बाबा। और सरकार का दावा यह कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। वैसे अकेले बाबा को भी क्या ही कहा जाए, कायदे से इन 121 मौतों के लिए अपना पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है। और आगे जानते हैं कि देश के कई राज्यों में मौजूद है बाबा के भक्त। बाबा के रिश्ते अपने भाई के साथ ही ठीक नहीं है, इसलिए वो अब अपने गांव भी नहीं जाता। फिलहाल उनके भक्त उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद है, और जो सत्संग में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। फिलहाल हाथरस वाले हादसे के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। एफआईआर में नाम न होने के बावजूद हादसे के बाद से बाबा फरार यानी गायब हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब जरूर करें।